Hello friends, good evening. Welcome on my channel Master Yusuf and Anas. I hope आप लोग अच्छे होंगे और आज का दिन हमेशा की तरह अच्छा गया होगा. I also feel that कि आज का दिन मेरे लिए भी अच्छा गया है. So as a commitment मैंने मॉर्निंग ब्लॉग में कुछ बोला था कि आप लोगों के लिए एक नया सेशन नॉलेज सेशन लेकर आऊँगा. So as per my commitment, I'm here actually with my new session and new session related on parenting. Actually, it is the session actually related on parenting. So चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ. बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एक्चुअली to please subscribe my channel and do press the bell icon to receive my all the notifications directly to you. तो आइए मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ. दैट इज ऑल अबाउट द पेरेंटिंग. व्हाट इज पेरेंटिंग एक्चुअली? पेरेंटिंग जस्ट इट इज एक्चुअली अ सिंपल वर्ड के माता पिता अपने बच्चों को किस तरह से रखते हैं. सो दिस इज़ एक्चुअली पेरेंटिंग. हमें अपने बच्चों को कैसे रखना चाहिए, कैसे उनकी अपब्रिंगिंग करनी चाहिए. सो दीज थिंग्स कम्स अंडर द पेरेंटिंग एंड पेरेंटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. हम सभी अपने बच्चों को पालते पोसते हैं. इवन कि हम भी बच्चे थे, हमारे माता पिता हमारे पेरेंट्स ने भी हमको पालन पोषण किया हमारे साथ भी. तो ये पेरेंटिंग था. बट एक टाइम फ्रेम जो होता है वो चेंज हो जाता है. सो दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन एरा बाय एरा. आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. एक समय की बात थी जो पेरेंटिंग के टर्म्स कंडीशंस अलग होते थे. दैट इज़ एक्चुअली डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट होते थे. अभी पेरेंटिंग के जो मैनर है चेंज हो गए हैं. द मीनिंग एक्चुअली होल ज्योग्राफी ऑफ द पेरेंटिंग इज चेंज्ड एक्चुअली. ये बात हमें समझने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अगर हम एक रिजिड वे में, एक ट्रेडिशनल वे में हम पेरेंटिंग अपने बच्चों की करते हैं तो ये अभी के लिए बहुत ही बुरा साबित होगा आगे चल के आपके बच्चों के लिए. बिकॉज द वर्ल्ड एक्चुअली चेंज्ड और इस बदलती दुनिया में आपको भी बदलना है और आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव आने की ज़रूरत है. सो चलिए मैं पेरेंटिंग के 3 ऐसे टिप्स बताऊंगा. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों से. मैं 3 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. पहला क्वेश्चन है कि ग्रोथ इन अ पॉजिटिव वे. सो व्हाट इज़ एक्चुअली इंकरेजमेंट थिंग्स फॉर आवर चाइल्ड्स कि वो पॉजिटिव वे में उसकी ग्रोथ हो. तो इसमें बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं. बट स्टिल मैं एक चीज़ कहूँगा कि यू नीड टू शो दैट लेट देम योर चाइल्ड टू बी आस्क many क्वेश्चंस. आप कहेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, ये मैं क्या बोले जा रहा हूँ एक्चुअली. बट एक्चुअली में ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो हमें ये जानने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप अपने बच्चों को एक क्वेश्चनायर बनाएं. सो लेट देम बिकम अ क्वेश्चन बैंक. एक्चुअली ग्रोइंग एज में आपके बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. ईच एंड एवरी टाइम, एवरी मोमेंट एक्चुअली दे आस्क अ क्वेश्चंस टू देयर पेरेंट्स या उनके बड़े जो भी हैं प्रेजेंट में कि पापा ये कैसे होता है, पापा व्हाट इज़ दिस, पापा व्हाट इज़ एक्चुअली मीनिंग ऑफ दिस, मम्मी ये कैसे होता है, मम्मी व्हाट इज़ दिस. सो दे आर एक्चुअली आस्किंग अ क्वेश्चन होल डे टिल मॉर्निंग टू टिल नाइट एक्चुअली. मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आई हैव 2 किड्स एक्चुअली. वन ऑफ 5th years old एक्चुअली. जस्ट यूसुफ का अभी बर्थडे आने वाला है. दैट इज़ ऑन
24th of January, and another one Anas, जो कि अभी 2 साल का अक्टूबर 2021 में हुआ है. So he's just become a 2 plus 3 months, I think 3 or 2 months old. So I'm also learning parenting. So मैं इस parenting के में बहुत सारी चीज़ें मैं सर्च करता रहता हूँ कि कैसे क्या है. सो 3 क्वेश्चन निकल के आई है. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको शेयर किया कि लेट देम आस्क अ मेनी क्वेश्चंस, और सपोज दैट कि अगर उन सवालों के जवाब आपके पास नहीं हो, मे बी यू डोंट हैव द आंसर. ऑफ कोर्स बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं. दे एक्चुअली सीन देयर अराउंड सराउंडेड many things in a daily basis. So maybe the question arises in their minds, maybe whatever is there. तो वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, but you have to show that you have to answer all of them questions. Yes, never say don't ask, never say them don't ask. Why you are asking question and question, why you are asking again and again. So these things actually interrupt your child's brain. उसको तो लगेगा कि यार हमें तो क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसको आप फ्री छोड़ते हैं और उन्हें क्वेश्चन पूछने के योग्य बनाते हैं, सो वो बहुत सारी. अभी क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं, दे एक्चुअली आस्क अ सिली क्वेश्चन समटाइम. आप कभी कभी मुस्कुराते हो, हंसते हो, बट डोंट डू दिस. यू हैव टू आंसर वेरी सीरियसली टू देम, बिकॉज उन्हें अभी नहीं पता होता है कि मैं किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. अगर आप उनका मजाक बनाते हैं, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, तो उनका मजाक बनाते हैं या हंस के जवाब देते हैं या कुछ भी, वेरी सीरियसली you have to show that you need to very serious way and answer the question of your child, okay, of your kids. So answer. Sometime ऐसा भी हो सकता है कि you don't know answer, you don't know the answer actually. होता है, मेरे साथ भी होता है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या होती है कि आप अपने बच्चों को रिप्लाई कैसे करते हैं. आप अपने बच्चों को रिप्लाई करते हैं, क्यों पूछ रहे हो ये क्वेश्चन, जाओ अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, चलो जाओ अभी बाद में आना. सो नेवर से दीज काइंड ऑफ वर्ड्स. यू हैव टू से, ओके बेटा, आई डोंट नो द आंसर बट आई नीड टू फिगर आउट द आंसर एंड आई विल कम बैक विद द आंसर. उन्हें ये बताइए कि मुझे पता नहीं है बेटा अभी, बट मैं इस सवाल का जवाब आपके लिए ढूंढूंगा और फिर बताऊंगा. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट कि आपको याद रखना पड़ेगा कि उनके सवालों का जवाब आप दें. ये मत आप भूलना आपको नहीं है एक्चुअली. अगर आप भूलते हैं तो बच्चों के माइंड में ये चीज़ें होती है. मेरा बेटा खुद बहुत सारे सवाल करता है और मैं उसे यही कहता हूँ कि मुझे नहीं पता है. अगर जिस सवालों के जवाब मुझे नहीं आते तो मैं श्योर बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता है, बट मैं ये कहता हूँ कि मैं तुम्हें बताऊंगा ये जवाब, और मैं वो जवाब कभी कभी भूल जाता हूँ तो वो दोबारा वो सवाल पूछता है. सो मैंने देखा है, आई एक्चुअली रियलाइज दैट, आई एक्चुअली एक्सपीरियंस द सेम थिंग्स. सो कभी भूले मत, बच्चों को उसका जवाब दें. इफ़ यू डोंट नो द आंसर, आप सर्च करें, गूगल जाए, गो एनीवेयर, बट यू हैव टू आंसर देम. एक चीज़ और है, आंसर देम, लेकिन उनको ये बताओ कि बच्चा ये तो आंसर मैं जानता हूँ, बट मे बी ये आंसर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, राइट? तो यू नीड टू फिगर आउट व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर. ये बहुत ट्रिकी चीज़ है, बिकॉज फिर आपका बच्चा अपना दिमाग दोहराएगा कि पापा ने तो ये बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दिया, मम्मी ने तो बड़ा ही सस्पेंस क्रिएट कर दिया, अब मुझे तो ढूंढना पड़ेगा कि पापा सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं. सो बच्चे को इस तरह से आपको ग्रोन अप करना है ताकि उनके माइंड में थोड़ा सस्पेंस रहे और उन चीज़ों को वो थोड़ा रिसर्च मोड में जाए. सेकेंड थिंग क्या है कि अगर आपके बच्चे कुछ भी ऐसी चीज़ें पूछते हैं
तो उसका जवाब तो देना ही है, देना है आपको। और दूसरी चीज़ ये है क्या कि हमारे इंडियन पेरेंट्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि वो थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। बट ये चीज़ नहीं करना है। आजकल स्कूलों में भी देखेंगे, टीचर्स बच्चों पे एक्स्ट्रा बर्डन डालते रहते हैं, और अगर बच्चे उसका क्वेश्चन करें तो बस उल्टा उसको थोड़ा स्कोल्ड करते रहते हैं, ये सब। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन पे फटाफट आता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे पता है कि ये इंटरेस्ट ऑफ मैटर की बात है। सो दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें बच्चों को प्रॉब्लम फेस करने की आदत कैसे हमारे बच्चे प्रॉब्लम फेस करने की आदत उनको पड़े, ये हमको श्योर कैसे करना है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमें बच्चों को कैसे प्रॉब्लम फेस करने की आदत उनके अंदर होनी चाहिए, इस चीज़ को कैसे हम इम्प्लाई करें उनके ऊपर। सो सबसे फर्स्ट चीज़ ये है कि बच्चों को आप सच बोलना सिखाएं। ट्रूथ इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके बच्चे सच बोले, चाहे नो मैटर उन्होंने कितनी भी बड़ी गलती कर दी हो, बट ये चीज़ आप शुरू से उनके माइंड में ये चीज़ रखते हैं, तो आई एम श्योर दैट कि आपके बच्चे बड़े होके चाहे उन्होंने कितनी भी बड़ी गलती कर दी हो, वो आपको सच बताएंगे। तो सच बोलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये बच्चे सीखते कहाँ से हैं? ये हम लोगों से ही सीखते हैं, और सच बोलने के लिए हमें भी पहले सच बताना पड़ेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये बहुत ही फेमस बंदे ने इस चीज़ को कोट करा है। मे बी आप लोग को थोड़ा डिस्टर्बिंग लगे, बट दिस इज़ रियली अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। सपोज दैट कोई पेरेंट्स स्मोक करते हैं और बच्चे ने देखा कि ये स्मोकिंग आप करते हो, तो बच्चा आके पूछ रहा है, पापा आप स्मोक क्यों करते हो? तो आजकल इंडियन पेरेंट्स, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं बच्चे तुम दूर रहो, ये बड़ी गंदी चीज़ है, ये है वो है, और उसको इस तरह से मॉड्यूलाइज कर देते हैं, उस तरह से उसको बताते हैं कि ताकि बच्चे के अंदर एक निगेटिविटी पैदा हो जाती है कि स्मोकिंग इज़ अ बैड थिंग, इट इज़ अ वेरी बैड थिंग, और बैड है तो बैड पीपल ही कर रहे हैं। So it's mean कि bad things is doing the bad people. So no, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, I'm actually never try to say that कि आप अपने बच्चों को इस तरह की बातें, ये डिपेंड करता है आप पे, बट दिस इज़ माई थिंकिंग। मुझे स्मोकिंग की बुरी चीज़ें भी बतानी है और अच्छी चीज़ें भी बतानी है। लेट देम try to research over on these things. Let them stand, वो खुद ही इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि ये क्या अच्छी चीज़ है और ये क्या बुरी चीज़ है। हम उनके परसेप्शन में बचपन से ही बहुत सारी चीज़ों को हम डाल देते हैं, बेटा ये अच्छी चीज़ है, बच्चे ये अच्छी चीज़ है, बच्चे ये बुरी चीज़ है, बच्चे ये अच्छी चीज़ है, बच्चे, उनके सामने एक शेल हम क्रिएट कर देते हैं, उनके सामने एक बड़ा सा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि बच्चे ये बुरी चीज़ है, बच्चे ये अच्छी चीज़ है। और आज ये सब आपने पहले देखा भी होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, अगर बच्चे उनसे सवाल पूछते थे या उनको पलट के जवाब देते थे, ओके, सो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते थे। अरे तुमने बड़ों को इस तरह से नहीं, बड़ों का आदर, ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट इज़ डिफरेंट थिंग्स, बट डोंट अंडरस्टैंड कि अगर अगर बच्चा किसी भी चीज़ का जवाब दे रहा हो, चाहे वो आपसे बड़ा हो या आपसे छोटा हो, इफ दे आर ट्राइंग टू आंसर, लेट देम आंसर, लेट देम आंसर। ये मत देखें कि एज क्या है, एज फैक्टर नहीं है, ये चीज़ फैक्टर नहीं करता है। लेट देम आंसर, चाहे वो उसके सामने बड़े हो या कुछ भी हो, बट मेक श्योर कि रिस्पेक्ट, ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि करनी चाहिए, और बच्चों को ये चीज़ सिखानी चाहिए, आदर सम्मान कैसे करते हैं बड़ों का, छोटों का, दैट इज़ एक्चुअली आवर कल्चर। सो ये थी दूसरी बातें। तीसरी बातें ये है कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि फैसिलिटी, ये क्वेश्चन फैसिलिटी के ऊपर है कि सपोज दैट के
हम बच्चों को क्या ऐसी चीज़ें दें और कब दें, या हम सक्षम हैं तो हम क्यों ना दें, या लाइक जो पेरेंट्स अगर सक्षम हैं कुछ देने के लिए, तो वो अपने बच्चों को चीज़ें क्यों ना दें। तो मैं इस पे ये आंसर करना चाहूँगा कि एक एग्ज़ाम्पल है हम सभी के जीवन में, कि कोई भी चीज़ हमें स्ट्रगल के बाद मिलती है अगर, तो उन सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस लाइफ में एक अलग होता है। एक खुशी और एक फीलिंग अलग होती है। ओके। और कोई ऐसी चीज़ें विदाउट स्ट्रगल मिलती है, सो वो हमें एक तरह की हैप्पीनेस हमें नहीं दे पाता है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना होगा। हो सकता है आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यू आर एक्चुअली एबल टू प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर चाइल्ड, of course that provide them, but let them query, let them ask, let them query about things कि पापा हमें ये चीज़ चाहिए। जब वो ज़रूरत फील करेगा, the need, what I'm trying to say that need is really important. When they feel इसकी ज़रूरत है हमें, then of course they'll ask you only, वो पड़ोसी से जाके नहीं पूछेगा। सो लेट देम एक्चुअली फील। अब ये बात तो एक ऐसी बातें हो गई कि अगर वो चांद का फील कर ले तो चांद लाके हम कहाँ से दें, ऑफ कोर्स, बट यू नीड टू फिगर आउट कि वो ऐसी चीज़ें क्या है, वो उसके लिए सही है या आपके बच्चों के लिए वो सही नहीं है। वो उनको बहुत ही प्यार से आपको समझाना पड़ेगा। तो आप अपने बच्चों की ज़रूरत को भी पूरा कीजिए। अब सपोज़ कीजिए कि आपने बच्चे और खिलौने का संबंध, जो रिलेशन होता है ना, ये साइकोलॉजिकल और वे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। एक खिलौने का इम्पोर्टेंस एक बच्चा ही जानता है। अगर खिलौने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ बच्चों की बात आती है। खिलौना और बच्चा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सपोज दैट किसी बच्चे को बचपन से इतने खिलौने दे दिए गए और उसके 3, 4, 5, 6, 7 सालों में सारे रिलेटिव्स ने तरह तरह के ओकेजन्स पे, उसके बर्थडे पे या कोई भी ऐसी चीज़ हो, जस्ट दे एक्चुअली फाइंड द ओकेजन्स, दे फाइंड द थिंग्स कि बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें खिलौने दे देना। अब वो क्या है कि उसके पास इतने खिलौने हो जाते हैं कि सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम बच्चे उस खिलौने से बोर हो जाते हैं। अब उसको दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा खिलौना लाके दे दो, वो सेटिस्फाइड, अरे ये चीज़ तो हमारे पास पहले से ही है, मैं तो इससे खेल चुका हूँ, मैं तो इससे खेल चुकी हूँ। सो ये सारी चीज़ें हैं। लेट देम फील टू रिक्वायर। फील का होना बहुत ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, आपके बच्चों को नीड का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी 3 ऐसी बातें जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और पेरेंटिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, आई नो दैट। थोड़ा सा आप लोग बोर फील भी कर सकते हैं, बट स्टिल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, और मुझे देखने के लिए, मेरे वीडियो को सुनने के लिए। आपके इंस्पिरेशन से ही मैं इस तरह के टॉपिक्स पे बात कर पाता हूँ। आप लोगों का इंटरेस्ट ही मुझे आगे बढ़ाता है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग ऑन माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, एंड मोस्ट important things, please stay safe and stay home. Thank you so much. Bye bye.